हेलो एंड वेलकम, गुड इवनिंग बच्चों। एकेडमिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप और बात करने वाला हूं मैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। एक्सरसाइज होगा हमारा 13.4 क्लास 9th के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों। आप हमारे साथ बने रहें और पूरी सेशन में बने रहें। तो इसमें आज हम सॉलिड स्फीयर की बात करने वाले हैं और हेमिस्फीयर की बात करने वाले हैं। हॉलो नहीं है बच्चों, जैसा कि ये 3D शेप है तो सॉलिड होगा, ठीक है। अब इसके केस में सरफेस एरिया हम यूज करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, लेकिन मैं सिर्फ स्फीयर यूज करूंगा बच्चों। आपने समझना है कि ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो 4 पाई आर स्फीयर। अब ये लीजिए, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। इसके केस में दो एरिया होंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, एंड इसके केस में टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर में ये वाला पोर्शन जुड़ जाता है जो कि एक सर्कल है जिसकी एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। सो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स 2 पाई आर स्क्वायर and total surface area equals 3 pi r square, whereas in the case of solid sphere we will use only surface area of the sphere or solid sphere, which is equals to 4 pi r square. तो बच्चों without wasting any time we will start question number 1। कह रहे हैं assume pi equals 22/7 unless stated otherwise। ओके, जब तक कि आपको कुछ दिया ना हो, मेंशन नहीं किया हुआ हो, आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल्स 22/7। पहला का पहला पार्ट, रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं इसका सरफेस एरिया इस स्फीयर का निकालिए। ओके, सो सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। वी नीड टू एज्यूम पाई एज 22/7, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, इंटू 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। 1.5 बच्चों इसे मैं कटा रहा हूँ, 15/10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 11 जा, है ना। इसको भी कटा दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10, 2 को फिर से 2 2 जा 4। तो हमारे पास रहता है 21 इंटू 3, यानी कि 63 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। 63 2 जा 126 बाय 11, 11 6 जा 66, कैरी फॉरवर्ड 6, 11 2 जा 22 और 6 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 11 1 जा 11 2 13, सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर बच्चों हमारा आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकेंड पार्ट है हुज रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहें। प्रयास करेंगे हम कि जितने सम्स को हम इसमें ले पाएं उसको हम आज सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमारा ये मानना है बच्चों, और मैं बार बार आप सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आपके पास फॉर्मूले का स्टॉक होना चाहिए। सो जहां भी आप फॉर्मूले देखते हो, जो जो फॉर्मूले हमने आपस में डिस्कस करे हैं, आई होप कि आप लोग उसे एक जगह पे नोट डाउन कर लोगे। और नोट डाउन करने के बाद जब कभी आप मान लीजिए जो आपका फेवरेट प्लेस है जहाँ बैठ के आप गेम वगैरह खेलते हो या फिर अपना कोई फेवरेट शो देखते हो, तो आप वॉल के सामने वॉल हैंगिंग बना लो और उस पर ये सारे फॉर्मूले लिख लो। तो मेरा ये मानना है कि वो फटाफट आपको लर्न हो जाएंगे। हाँ, और डिफरेंट शेड जरूर आप यूज़ करना, अलग अलग तरह के कलर, तो वो फटाफट हमारे को याद हो जाता है। अब सॉलिड स्फीयर जिसकी कि रेडियस है 5.6, आर इक्वल्स 5.6, तो कह रहे हैं इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सो क्या होएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर।
4 into 22/7 into r square, 5.6 multiplied by 5.6, कटा दीजिए इसे, 7 8 जा 56। अब ये हमारे पास आएगा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, कितने डेसिमल 1 2, 4.48 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22, है ना, ये हो गया 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 3 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 जा 16 1 17 मल्टीप्लाइड बाय 22, 22 2 जा 44, कैरी फॉरवर्ड 4, 22 9 जा 198 and 4 202, कैरी फॉरवर्ड 20, 22 7 जा 154 and 20 174, कैरी फॉरवर्ड 17, 22 1 जा 22 and 17 39। तो इस तरह से बच्चों हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा आया है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बच्चों हम इसी में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं, जिसका बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है कि इफ बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर वी नीड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सॉलिड स्फीयर के केस में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सो हम वही करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू आर स्क्वायर वुड बी 14/14, कटा दीजिए बच्चों, जितना कट पाए, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 4 इंटू 28 इंटू 22, 28 4 जा 112 इंटू 22, 22 2 जा 44, कैरी फॉरवर्ड 4, 22 1 जा 22 4 26, कैरी फॉरवर्ड 2, 22 1 जा 22 2 24 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक का हमारा सेशन आप एंजॉय कर रहे हो। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सेगमेंट जो कि हमने पूरे कर लिए। उम्मीद करूंगा बच्चों आप हमारे पूरी सेशन में बने रहेंगे, और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एकेडमिक के और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जो अगर हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें, आपके फीडबैक का हम वेलकम करते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम आपके फीडबैक का वेलकम करते हैं। अब इसमें रेडियस से सीधा क्या हमारे को फाइंड करना था, सरफेस एरिया। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट, मतलब सब में डायमीटर गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड कीजिए कि इफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी। फटाफट आर फाइंड कर लेते हैं। आर इक्वल्स डायमीटर बाय 2, सो 2 7 जा 14, कितने आ गए 7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, तो क्या होएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, कट 88/7, 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 एंड 5 61, सो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट है कि इफ द डायमीटर इज 3.5 मीटर, एक और मिलूंगा इसमें थर्ड, बस सेकेंड को मैं स्किप कर रहा हूँ। 3.5 मीटर डायमीटर है, सो रेडियस हो जाएगा 3.5/2। नाउ सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, 3.5 इंटू 3.5/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैंसल्ड हो गया बच्चों। 7 से कटा दो इसे, 0.5, है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। 5 2 जा 10, 2 11 जा, तो क्या रह गया 11 इंटू 3.5, 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 3, 11 3 जा 33 एंड 5 38, 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, सो 38.5 मीटर स्क्वायर। ये थर्ड सेगमेंट का, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड सेगमेंट का हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा होता है। आप हमारे साथ बने रहें बच्चों, हम ट्राई करेंगे अधिक से अधिक मैक्सिमम सम्स को हम आज अटेम्प्ट कर पाएँ।
उम्मीद करूंगा बच्चों कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल, यूजफुल एंड बेनिफिशियल हो। हमारी ये प्रयास होगी बच्चों की आप तक हम मटेरियल फैक्ट को ज़रूर ले जाएं। मटेरियल फैक्ट को आपके पास सिंपल से सिंपल शब्दों में ले जाना, यही हमारा टारगेट है। नंबर 3, फाइंड द TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर of radius 10 and use pi equals 3.14। क्वेश्चन नंबर 3, अगर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पाई यूज करना है 3.14, तो क्या फाइंड करना है इस हेमिस्फीयर की TSA ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों आइए, TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है, अभी हमने डिस्कस करा था 3πr²। लिमिटेशन है यहाँ पे कि पाई हमारे को 3.14 लेना है। सो हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू 10 दैट विल गिव अस 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 942, क्योंकि 2 राइट को शिफ्ट हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से इस हेमिस्फीयर का जो है वो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रिसाइट करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। ओके, इसमें R1 है आपका 7 सेंटीमीटर, R2 है इसका 14 सेंटीमीटर, है ना। तो दोनों केस में सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 ये फाइंड करना है, SA1 अपॉन SA2। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि स्फीयर का केस हो गया, सॉलिड स्फीयर का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4πr²। तो यहाँ पे मैं R1 यूज करूंगा अपॉन 4πr2²। 4π कैंसल्ड, you are left with R1² upon R2²। तो 7 into 7 अपॉन 14 into 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, क्या रह गया 1 अपॉन 4, यानी ये रेशियो क्या हो गया 1:4। कह रहे थे कि इनके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड कीजिए दो केसेस में। सो दिस इज इक्वल्स टू 1:4। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों मैं सारे एक्सरसाइजेज को लेने वाला हूं, आप हमारे साथ बने रहें। आप जब भी देखें पूरे सेशन को, पूरी वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, उसके बाद भी ही आप समझ पाएंगे और कंक्लूजन में आ पाएंगे। हमारी बच्चों आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो आइए लेने वाला हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल बॉल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. Base diameter 10.5, d equals 10.5, यानी कि रेडियस आधा कर दीजिए, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 5.25 सेंटीमीटर। Inner diameter, you find the cost of tin plating. At the rate रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 पे करने हैं। तो इसमें भी बच्चों हमारा CSA आएगा, कर्व सरफेस एरिया इन द केस ऑफ ये बाउल है हेमिस्फीयर के शेप में, तो 2πr²। पाई के लिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई लिमिटेशन नहीं है, सो हम 22/7 को ही लेंगे। इंटू r² वुड बी 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। बच्चों कटा लीजिए, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब मैं इसे हटा रहा हूँ,
25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये लग गया। 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, तो आ गया हमारा 3 इंटू 5.25 15.75 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 11। 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 7 जा 77 और 5 82, कैरी फॉरवर्ड 8, 11 5 जा 55 एंड 8 63, कैरी फॉरवर्ड 6, 11 1 जा 11 एंड 6 71 73.25 centimeter square. This is the curved surface area. Now cost of tin plating. Cost of कि कितना खर्चा आएगा इस पे एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 173.25 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 100। ठीक है बच्चों, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 16 5 जा 80, कैरी फॉरवर्ड 8, 16 2 जा 32 और 8 40, कैरी फॉरवर्ड व्हाट 4, 16 3 जा 48 और 4 52, कैरी फॉरवर्ड 5, 16 7 जा 112, 5 117, कैरी फॉरवर्ड 11, 16 1 जा 16, 11 27 डिवाइडेड बाय 100, तो ये रह जाएगा बच्चों हमारा ₹27.72। यानी कि उसे टिन प्लेटिंग करने में ₹27.72 का खर्च हमारे को आएगा। बच्चों इस तरह से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सम्स को आज ले लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो और आपके लिए ये सेशन इंटरेस्टिंग हो, यही हमारा प्रयास है। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव जस्ट कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात होगी बच्चों की, आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को एक एक करके करते जाएंगे। अगर जो कोई बच्चे पॉलिनोमियल को देखना चाहें तो हमने पूरे पॉलिनोमियल का एक एक एक्सरसाइज अपने चैनल एकेडमिक केके पे डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9 टाइप कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, है ना बच्चों। आप जो अगर कोई फीडबैक हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहा हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर विद सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें स्फीयर का सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहे हैं इसका रेडियस क्या होगा। और ये सॉलिड स्फीयर है। अच्छा देखिए बच्चों, स्फीयर के केस में क्या होता है कि सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो प्रोवाइडेड है 154 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वट एवर कम्स वी डोंट नो। सो 154 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 22 इक्वल्स आर स्क्वायर, है ना। कटा देते हैं हम, 22 7 जा 154, सो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स आर स्क्वायर, यानी कि आर आ जाएगा हमारा 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और अगर जो मीटर में है तो मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है, सो हमारा सेंटीमीटर आ गया। रेडियस कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर सॉरी। इसमें सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का 154 था, कहते कि इसका रेडियस फाइंड कीजिए। बच्चों जैसा कि हमारे को पता है कि सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 154 इक्वल्स 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ट्रांसपोज कर दीजिए, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में। 22 7 जा 154, तो हमारा रह जाता है 7 इंटू 7 अपॉन 4 को कर दिया 2 इंटू 2 इक्वल्स आर स्क्वायर। आपको समझने के लिए तो आर क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो यानी 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर, एंड दैट्स द राइट आंसर। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारा जो ये प्रयास है कि आपके पास तक मैं मटेरियल फैक्ट को लाऊं, है ना, उसमें मैं क्या इसमें सुधार कर सकता हूं, है ना, इसमें कितनी सुधार की गुंजाइश है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम आपके साथ मटेरियल फैक्ट लेने का ट्राई करते हैं। बच्चों हम अभी लेना चाहेंगे विराम, यहीं पे हम लेना चाहेंगे आपसे विदा।
आप बच्चों जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ख्याल रखें, अपने माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें। जय हिंद।